आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्ते। प्रधानमंत्री जी, मैं कपिल गर्ग दिल्ली का निवासी हूँ और एक मन की बात जो मन में आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुँचानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये यमुना जी दिल्ली में आपके समक्ष है और आपने नदियों के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कार्य किया, लगातार आप कार्य कर ही रहे हैं। आज यमुना जी की स्थिति देख कर के मन में ऐसा भाव आता है कि मतलब आप ही वह श्रेष्ठ व्यक्ति है जिन तक ये बात पहुंचानी चाहिए और आपके माध्यम से ही मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है। यूँ तो बहुत सारी संस्थाएं, सरकार भी, प्रशासन के लोग भी अपने अपने तरीक़ों से माँ यमुना जी के लिए कार्य कर ही रहे हैं और माँ यमुना जी को ठीक करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी, आज आप जिस स्थान पर हैं, आज देश के सर्वोच्च स्थान पर आप हैं, आपका प्रेम प्रकृति के प्रति, नदियों के प्रति, धर्म के प्रति, समाज आस्था के प्रति, सबके प्रति हम सब ने, दुनिया ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से एक बार थोड़ा सा भी समय आप माँ यमुना जी के लिए अगर एक बार देख पाएँ, निकाल पाएँ, तो शायद स्थितियाँ बिल्कुल उलट के पलट के हो जाएंगी और सभी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी, हम लोग, हमारा एक टीम है जो लंबे समय से, लगभग पिछले 2.5 वर्षों से दिल्ली के अंदर माँ यमुना जी के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं, मसलन आरतियाँ, महाआरतियाँ, वृक्षारोपण, सफाई अभियान आदि कामों में लगे हुए हैं। हमारी एक टीम है, हमारा मित्रों का एक समूह है, हमारे साथियों का एक ग्रुप है। परंतु प्रधानमंत्री जी, आज 2.5 वर्ष काम करने के बाद भी मन में पीड़ा है, संतुष्टि नहीं है। सब जगह संपर्क किया, लोगों को जोड़ा, अपने हर प्रकार से तन, मन, धन, भाव जैसे भी हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हम आगे भी करते रहेंगे। परंतु आज मैं अपने एक मित्र दौलत शर्मा जी के साथ यहाँ अचानक ही सुबह सुबह हम लोग कालिंदी कुंज घाट पर चले आए और ये जब देखा तो देख कर के मन में बहुत पीड़ा हुई। वीडियो बनाने का पहले से कोई उद्देश्य नहीं था, बस लगा कि बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही और आपसे बेहतर, आपसे उपयुक्त, आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा मार्गदर्शक कोई नज़र नहीं आता है। तो इसलिए ये संदेश आप तक पहुंचाने की हम चेष्टा, एक प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातें हैं। वैसे तो आपके पास समस्त जानकारी है, पूरा सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है, परंतु 2-3 सामान्य से सुझाव या 2-3 सामान्य सी बातें जो काम करते करते हमारे अनुभव में पिछले 2.5 वर्षों में आई हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को यदि उसके हिस्से का पानी मिल जाए तो लगता है कि सारी जो मूल समस्या है वे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पानी नदी में रहेगा तो चाहे गंदगी हो, चाहे और भी चीज़ें हों, वो सब बह के आगे चली जाएंगी। अभी पानी ही नहीं मिल पाता है। अधिकांश पानी दिल्ली के बाहर जो राज्य जहाँ से यमुना जी दिल्ली में परिवर्तित होकर के आती है, वे पानी वहाँ रुक जाता है। जब पानी ही नदी में नहीं होता है या कम पानी होता है या रिसाव लेके पानी आता है या बारिश के दिनों में पानी आता है, तो उतने पानी से 12 महीने बात नहीं बन पाती है। इसीलिए गंदगी के ढेर लगते हैं, इसीलिए बदबू आती है, इसीलिए सफाई नहीं हो पाती है, इसीलिए समस्या जस की तस और बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पहला निवेदन तो आपसे करबद्ध यह है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिले। उसके लिए चाहे हरियाणा से पानी आए, हिमाचल से आए, उत्तराखंड से आए, इस दिशा में अगर एक बार भी आप थोड़ा सा भी मार्गदर्शन कर देंगे तो ये समस्या बहुत अच्छे से समाप्त भी हो सकती है और ठीक हो सकती है। दूसरा, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था नालों की, क्योंकि आज़ादी के बाद से जिस दिशा में, जिस ट्रैक पे माननीय प्रधानमंत्री जी आप, आपकी पार्टी, आपका विचार काम करता है कि आप लोग नदियों को एक मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी के रूप में देखते हैं, शायद ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार से उसको लिया, विषय को, नदियों को किस रूप में देखा। ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि व्यवस्थित तरीके से आज़ादी के बाद से पूर्व की सरकारों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, नाला, अगर हम दिल्ली की बात करें, 22 से 24 किलोमीटर की जो बेल्ट है, वो पूरा नाला ही बना करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया है। और जो नाले हैं, लगभग 22 ही नाले, मेजर नाले, और छोटे बड़े कई सारे नाले हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी
दिल्ली में पल्ला, बख्तावरपुर, कालिंदी कुंज तक जो ये बेल्ट है पूरी, इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नालों की बना दी जाए और एक अलग से पूरा बड़ा कोई नाला बना के ये सारे छोटे नाले उसको सम्मिलित करते जाए, तो हम अपनी नदी को मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी यमुना जी को बचा पाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कि आपके कार्यालय से, आपके ऑफिस से अगर थोड़ा सा भी इस दिशा में कहीं कोई बात हो जाए तो बात बन जाएगी। और तीसरी और अंतिम बात माननीय प्रधानमंत्री जी वो ये कि जो एसटीपी बंद पड़े हैं, एसटीपी यूँ तो लगभग 35 के आसपास दिल्ली में है, उसमें से बहुत कम एसटीपी काम कर रहे हैं और ये सभी एक पॉलिटिक्स का, एक प्रशासन की लापरवाही का और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ये एक मतलब कई बहानेबाजी का भी, जैसे कि खर्चीले हैं, जैसे कि चलते नहीं हैं, बिजली की व्यवस्था कम है या अन्य बातों का शिकार है। थोड़ा सा अगर इस दिशा में भी अगर आपका एक सानिध्य और मार्गदर्शन मिल जाए तो ये 3 समस्याएं जड़ से समाप्त होते ही माँ यमुना जी वापस पुनः उसी रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी जिस रूप में असल में वे थी, जिस रूप में असल में आप चाहते हैं, हम दिल्ली वासी चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं और दुनिया चाहती है। क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री जी, ये मोक्षदायिनी है, ये माँ के स्वरूप में है, हम सब की आस्था का प्रतीक है और धर्म की ध्वजा भी यहीं से है। तो बस आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। ये छोटा सा वीडियो अगर कोई बात आपको आपत्तिजनक लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी। बस आपसे निवेदन है, इस और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी। जय माँ यमुना।